Hello, students. Uh, First of all, many congratulations to all students who have cleared CA Inter and CA final examination this time. So ये वीडियो है CA इंटर स्टूडेंट्स के लिए. सो जो स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम पास ऑन कर लिया है, अभी उनका नेक्स्ट स्टेप होगा आर्टिकलशिप. सो आर्टिकलशिप के बारे में कुछ अपना मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा जो गाइडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट होता है कि सर आर्टिकलशिप कौन से कैसे फर्म में करना चाहिए, क्या बिग फोर में करना चाहिए या मिड साइज फर्म होना चाहिए. सो मेरा ये मानना है उसके ऊपर कि सबसे पहले तो साइज ऑफ द फर्म के हिसाब से कभी भी अपना आर्टिकलशिप डिसाइड मत कीजिए. आर्टिकलशिप डिसाइड करने के लिए कि कौन सा फर्म आपके लिए बेटर रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट का ओरिएंटेशन कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर आर्टिकलशिप के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में गाइडेंस दिया हुआ है. तो प्लीज आप उसको एक बार गो थ्रू करो. सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्चुअली इज से एक्चुअली डन इन द ऑफिस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किस टाइप के काम होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनी लॉ, कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज. सो उससे आपको एक आइडिया आएगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स आर देयर इन द सीएस ऑफिस. आपने अभी तक अपना इंटरमीडिएट तक का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, आप फेमिलियर हो सारे सब्जेक्ट्स के जो सीए में आते हैं. सो अपने वो एक्सपीरियंस के हिसाब से और ये जो हमारे स्टडी मटेरियल में गाइडेंस दिया हुआ है कि एक्चुअली सीए के ऑफिस में किस क्या क्या अलग अलग तरीके के काम आपको सीखने को मिल सकता है, उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस डिसाइड कीजिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है. आपका क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कहाँ क्या लगता है कि ये आपको पोटेंशियल फ्यूचर में इस फील्ड में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है या इस फील्ड में आपको फ्यूचर में अपना करियर बनाना है, उस हिसाब से आपको अपने लिए आर्टिकलशिप फॉर्म डिसाइड करना है. इससे साइज ऑफ द फर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आप पहले क्लियर हो जाओ कि आपको किस फील्ड में आर्टिकलशिप करना है. अंडरस्टैंडिंग की जितना आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करो. सो स्टडी मटेरियल पहले देख लो, स्टडी मटेरियल में जो अलग अलग एरियाज दिए उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द काइंड ऑफ वर्क इज, और उससे फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा. थोड़े से वो जो स्टडी मटेरियल में काम दिया उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो गूगल में. सो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन डिस्कस सेम थिंग्स विद योर सीनियर्स, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑल्सो फॉर टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली ये काम होता क्या है, कैसे होता है ऑफिस में. फिर आप क्या करो कि उस आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पसंद आया फिर उसके हिसाब से देखो कि व्हाट आर द फर्म्स अवेलेबल. सो वो फर्म्स कौन कौन से अवेलेबल है, वो जो भी सीए है उनका एक्सपीरियंस कितना है पर्टिकुलर फील्ड में, क्या आपको जो सीखना है वो पर्टिकुलर आपको वो फर्म में सीखने को मिलेगा. बिकॉज दिस 2 years आर वेरी क्रूशियल फॉर अ सीए स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे जो आपका लर्निंग होगा दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करो जब भी आप अपने आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. अब कम्युनिकेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कशन टू अंडरस्टैंड कि आपको वहां पे जो भी फर्म में आप जा रहे हो वहां पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा. बट वो अपॉर्चुनिटी आपको कितना मिलने वाला है, क्या फील्ड में मिलने वाला है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आपने थोड़ा सा ये बैकग्राउंड रिसर्च किया है. तो ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा अपना प्रेफरेंस, अपने अभी तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई और क्या क्या काम होते सी उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो. रिसर्च के बाद अपना मन बनाओ और हो सके उतने मैक्सिमम सीए फर्म्स में आप मिल के आओ. आर्टिकलशिप सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कहाँ पे वैकेंसी होगा नहीं होगा, वो मत सोचो. जाना है, अच्छा एक एक्सपोजर चाहिए, तो हो सके उतने मैक्सिमम फर्म्स में आप मिलो. You will have a better idea, you will have a better experience, and that is how I, as per my opinion, you should go for the articleship. So thank you so much guys. ऐसे ही
दूसरे वीडियोस के साथ मैं आपसे कनेक्ट करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप।